हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कोड लक्ष्य। और आज हम लोग पाइथन में टपल के बारे में सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो के अंदर क्या सीखा था। हम लोग पिछले वीडियो के अंदर सीखा था लिस्ट स्लाइसिंग के बारे में। तो लिस्ट स्लाइसिंग क्या होता है? लिस्ट स्लाइसिंग का मतलब होता है किसी भी लिस्ट को, एक पूरी लिस्ट को कई पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ठीक है, सो अब हम लोग देखेंगे टपल क्या होता है। अ टपल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑर्डर्ड एंड इम्यूटेबल। ठीक है, सो एक टपल ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन होता है जो ऑर्डर्ड होते हैं और इम्यूटेबल होते हैं। तो वो ऑर्डर्ड क्यों होते हैं? इट इज ऑर्डर्ड बिकॉज दे आर असाइंड एन इंडेक्स नंबर एंड वी कैन आइटरेट थ्रू इट सीक्वेंशियली यूजिंग द इंडेक्स। तो एक टपल एक लिस्ट की तरह ही होता है, मोस्टली एक लिस्ट की तरह होता है, पर वो पूरी तरह से एक लिस्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो वो जो सबसे ज़्यादा मेन कारण है कि वो लिस्ट नहीं होता है, वो है कि ये इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब उसे चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब अगर आपने एक बार टपल बना लिया तो आप, जैसे लिस्ट के अंदर एक फंक्शन था अपेंड और एक और फंक्शन था डिलीट, ऐसा फंक्शन टपल के अंदर नहीं होता। एक बार आपने टपल बना दिया तो आप उसे किसी और कोड की लाइन की वजह से चेंज नहीं कर सकते। जैसे एक लिस्ट को तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने एक लिस्ट बना ली, उस पर हम लोगों ने अगली लाइन का लिखा लिस्ट डॉट अपेंड, और हम लोग को जो भी उसके अंदर ऐड करना है हम लोग लिख सकते हैं। बट टपल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप लोग लिखेंगे अपेंड तो वो एक एरर दिखा देगा। ठीक है, सो इम्यूटेबल का मैंने अभी आपको मतलब बताया। टपल वंस क्रिएटेड कैन नॉट बी चेंज्ड। एग्जाम्पल जैसे कि एड्रेस नाम का एक टपल है, इसके अंदर हाउस नंबर एंड दिस पूरा एड्रेस एक सेव्ड हुआ पड़ा है, सेव है। ठीक है, और इसके अंदर जो भी लिस्ट एक पैरेंथेसिस के अंदर, दो पैरेंथेसिस के अंदर अगर सेव की जाती है तो वो टपल बन जाता है। जैसे अगर हम लोग कोई लिस्ट बनानी है तो हम लोग इन सभी एलिमेंट्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सेव करेंगे। बट अगर हम लोग को एक टपल बनाना है तो हम लोग सभी के सभी एलिमेंट्स को राउंड ब्रैकेट्स के अंदर सेव करेंगे, या अगर हम लोग किसी भी ब्रैकेट के अंदर सेव नहीं करेंगे तो भी वो एक टपल बन जाएगा। तो सबसे पहले अब हम लोग ये देखेंगे कि लिस्ट और टपल के बीच में डिफरेंस क्या है। तो लिस्ट इज अ ग्रुप ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स आर मैंडेटरी। ठीक है, सो एक लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो कॉमा सेपरेटेड होते हैं, और टपल के अंदर भी साइड से एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेटेड होते हैं। बट लिस्ट के अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट, जो भी आप एलिमेंट्स लिख रहे हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको सेव करना ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वो टपल बन जाएगा। लेकिन टपल के अंदर अगर आप पैरेंथेसिस लगाएं या ना लगाएं वो आपके ऑप्शनल होता है, आपकी मर्जी है। आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहे नहीं लगाएं। तो जैसे एग्जाम्पल आई इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 10, 20, 30, 40 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे टपल क्या है? एग्जाम्पल टी इज इक्वल टू, यहाँ में राउंड ब्रैकेट्स एंड देन फिर 10, 20, 30, 40 राउंड ब्रैकेट क्लोज। टी इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40, ऐसे भी हम लोग एक टपल बना सकते हैं। तो सेकंड डिफरेंस क्या है? लिस्ट ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल, दैट इज once we create list object we can perform any changes in that object. Example I1 is equal to 70. तो I1 क्या है? जैसे हम लोगों ने एक लिस्ट बना ली I नाम से। तो अब हम लोगों को अगर कहते हैं उसके जो फर्स्ट इंडेक्स पर जो नंबर सेव्ड है, अगर हम लोगों को उसको चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे? आई देन इंडेक्स में स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 1 इज इक्वल टू 70, जिससे उसकी इंडेक्स 1 पर जो भी एलिमेंट है वो 70 से रिप्लेस हो जाएगा। बट अगर हम लोग टपल बनाकर ऐसे लिखते हैं टी एंड देन 1 इज इक्वल टू 70, तो ये वैल्यू एरर दे देगा। वो एक ऐसा एरर दे देगा कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ओके, एंड थर्ड जो है डिफरेंस वो है इफ द कंटेंट इज नॉट फिक्स्ड एंड कीप ऑन चेंजिंग देन वी शुड गो फॉर लिस्ट। जैसे कि अगर हम लोग को ऐसा कोड बना रहे हैं जिसके अंदर हम लोगों को कंटेंट को या फिर उन एलिमेंट्स को बार बार चेंज करना होता है, तो हम लोगों को सिर्फ लिस्ट का ही यूज़ करना चाहिए। बट अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग टपल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो अब पैकिंग एंड अनपैकिंग ऑफ टपल्स। तो ये एक एड्रेस है इज इक्वल्स टू, एक टपल है, एक तरह से एड्रेस नाम का टपल है।
इसका नंबर 12/1, फिर रोज गार्डन, फिर द मॉल, फिर अगला एलिमेंट है रोडिया एंड अगला एलिमेंट है जोरहाट. Here several elements are referred together with a single name. This is known as packing. मतलब एक ही हम लोगों ने वेरिएबल के अंदर इतने सारे एलिमेंट्स को सेव कर लिया, तो उसे बोलते हैं पैकिंग. बट अगर हम लोग को इन सबको डिवाइड करना है अलग अलग वेरिएबल्स में, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हाउस नंबर, क्योंकि सबसे पहले हाउस नंबर दिया हुआ है, इसलिए सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल लेंगे हाउस नंबर, फिर कॉमा लगा के, फिर ये अपार्टमेंट है तो इसलिए अपार्टमेंट, फिर कॉमा स्ट्रीट, कॉमा लोकेशन, कॉमा डिस्ट्रिक्ट इज इक्वल टू एड्रेस. अभी जो एड्रेस है ये इन सभी चीज़ों में डिवाइड हो जाएगा. सबसे पहले वो इसके अंदर डिवाइड करेगा. सबसे पहले जो इसका जो पहला एलिमेंट होगा यानी कि 12/1, इसको वो डिवाइड कर देगा हाउस नंबर में. ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि हाउस नंबर पहला वेरिएबल है और ये पहला एलिमेंट है. पहला एलिमेंट हमेशा पहले वेरिएबल में जाएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे वेरिएबल में जाएगा. Here each element of the tuple address will be assigned to each variable on left. This is known as unpacking. ये जो एड्रेस है ये इस वेरिएबल के लेफ्ट का जितने भी सारे वेरिएबल्स हैं इन सबके अंदर डिवाइड हो जाएगा. तो हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे. ओपन हो रहा है आइडल. तो आइडल के ओपन होने के बाद हम लोग सबसे पहले तो एक न्यू फाइल बनाएंगे, ctl+n. ठीक है, उसके बाद हम लोग एक टपल बना लेंगे, एड्रेस इज इक्वल्स टू 12/1. ये मैंने कोई सा भी एड्रेस ले लिया है रैंडमली. /1 एंड देन फिर रोज गार्डन एंड फिर द मॉल, देन रोडिया. रोज गार्डन, मॉल, रोडिया, देन शॉर्ट. ठीक है, एंड देन राउंड ब्रैकेट्स क्लोज्ड. अब अगर मैं लिखूं प्रिंट एड्रेस, एड्रेस कोलन कॉमा एड्रेस. ठीक है, मैं यहाँ पे सेव करूँगा. पर मैं इसको सेव करूँगा टपल के नाम से, टपल, एंड देन यहाँ पर रन. एड्रेस यहाँ पे इसने राउंड ब्रैकेट के साथ प्रिंट कर दिया, क्योंकि इसे पता है कि ये एक टपल है. लेकिन अगर मैं यहाँ पर इन राउंड ब्रैकेट्स को हटा दूँ, ये भी एक टपल है, बट मैंने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स को हटा दिया है. अब अगर मैं इसको रन करूँ तो इसने फिर से राउंड ब्रैकेट्स के साथ ही प्रिंट किया. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसे पता है कि ये एक टपल है. तो अब हम लोग इसकी अनपैकिंग करेंगे. तो हमें पता है कि एक पैक्ड टपल है. ठीक है, अब इसकी अनपैकिंग करने के लिए सबसे पहले तो हाउस नो डॉट नाम का एक वेरिएबल ले लिया, एंड देन फिर यहाँ पे अपार्टमेंट नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया, अपार्टमेंट, एंड देन फिर स्ट्रीट का वेरिएबल ले लिया, लोकेशन, एंड देन फिर सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट. सिटी से ही चलो, सिटी इज इक्वल्स टू एड्रेस. अब ये जो एड्रेस है ये इन सभी वेरिएबल्स के अंदर डिवाइड हो चुका है. अब अगर मैं लिखूं प्रिंट हाउस नंबर,
डबल कोट्स में लिखेंगे हाउस NO एंड देन डॉट, फिर यहाँ पे कोलन लगा देंगे एंड देन फिर डबल कोट्स क्लोज एंड देन फिर कॉमा, फिर हाउस NO, जो हम लोगों ने इसको हाउस NO नाम के वेरिएबल के साथ सेव किया, फिर प्रिंट अपार्टमेंट कोलन और एड्रेस, एड्रेस में सही अपार्टमेंट ठीक है, एंड देन फिर राउंड ब्रैकेट्स क्लोज एंड देन फिर प्रिंट डबल कोट्स के बाद फिर स्ट्रीट नेम इक्वल्स टू स्ट्रीट स्ट्रीट, इसके बाद फिर प्रिंट लोकेशन but फिर double quotes closed and then फिर location and then फिर round brackets closed, उसके बाद print district is equals to city। अब अगर मैं इसको सेव करके रन करूँ तो चलो आई थिंक कोई एरर हुआ है, इट्स नॉट हाउस नो इज नॉट, ओ ई रह गया यहाँ पर एक ई, फिर सेव एंड नाउ डन, या सो अभी यहाँ पे दिखा रहा है एड्रेस ये है एंड देन हाउस नंबर ये, अपार्टमेंट दिस, स्ट्रीट नेम, लोकेशन एंड डिस्ट्रिक्ट। तो इसने क्या किया, इन सभी चीज़ों को हाउस नंबर, अपार्टमेंट, स्ट्रीट नेम, लोकेशन और डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है सो अब देखते हैं कि मैं यहाँ पे एक टपल बनाने वाला हूँ, एक तो मैं नया फाइल बनाता हूँ एंड दोस्तों फिर टी इज इक्वल्स टू ये है ए, देन ये है बी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट टाइप टी। ठीक है, सो अब अगर मैं इसको सेव करके रन करूँ, सेव मैं इसको करता हूँ टपल 2 के नाम से, अगर मैं इसको रन करूँ तो ये बोलता है क्लास टपल, यानी कि ये टपल है, इसने इसका टाइप बता दिया। तो ये जो टाइप है ये यूज़ होता है किसी भी चीज़ का टाइप जानने के लिए, टपल है, लिस्ट है, वेरिएबल है, क्या है। फिर अगर अब मैं इसमें से ये राउंड ब्रैकेट्स हटा दूँ और अब अगर इसका ये चेक करूँ तो अभी भी ये टपल बता रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें से ये चीज़ हटा दूँ, ठीक है, और इसको रन करूँ तो ये अब बता रहा है वेरिएबल str सॉरी स्ट्रिंग। अब अगर मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगा दूँ तो क्या लगता है आपको, ये टपल बताएगा स्ट्रिंग बताएगा? ये स्ट्रिंग बताएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अभी भी स्ट्रिंग है। अब अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगा दूँ बस और कुछ कुछ ना लगाऊँ, अब अगर मैं इसको सेव करके रन करूँ तो ये टपल, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कॉमा सिर्फ टपल या फिर लिस्ट के अंदर लगता है। अब यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लग गए तो इसका मतलब इसको पता लग गया कि टपल है। ठीक है, सो बस आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं हमने इस वीडियो में क्या सीखा अभी। तो हमने सीखा टपल के बारे में, ऑपरेशन ऑन टपल लाइक जैसे टाइप अभी हमने सीखा, और कुछ अनपैक कैसे करते हैं टपल को, है ना, हाउ इज टपल डिफरेंट फ्रॉम लिस्ट, दोनों का डिफरेंस जाना। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं आपको देता हूँ कि प्रोजेक्ट क्या है आपका आज का। अगर आप इसे करना चाहें तो कर सकते हैं, ये सिर्फ एक होमवर्क की तरह है, एक प्रैक्टिस कर सकते हैं आप इसकी। तो क्रिएट अ प्रोग्राम विच हेल्प्स योर क्लास टीचर टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तो इस करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इनपुट लेना है एड्रेस
डिटेल्स की और उसको स्टोर करना है टपल के अंदर। ठीक है, उसके बाद आप उसका इनपुट लेना है और उसके बाद फिर उसके 10 मार्क्स, टेक इनपुट ऑफ 10 मार्क्स एंड स्टोर एज लिस्ट यूज लूप है। अभी आपको हर एक स्टूडेंट के 10 मार्क्स मीन्स 10 सब्जेक्ट्स के हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स को स्टोर करना है एक लिस्ट के रूप में। और आप इसको करने के लिए लूप का यूज़ करेंगे। अब वो आपको अपने आप पहचानना है कि आपको कौन सा लूप अब यूज़ करना है, फॉर लूप या वाइल लूप। उसके बाद फिर डिस्प्ले एवरेज मार्क। ठीक है, तो अब मैं इसका जो सॉल्यूशन है मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो सब तक आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको बस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैंने पाइथन को इंग्लिश में भी सिखाना शुरू किया है मेरे सेकंड चैनल पे, जिसका नाम है द कोडर लक्ष्य, और मैंने इस चैनल का नाम चेंज करके द कोडर लक्ष्य हिंदी कर दिया है। ठीक है, सो आप उस वाले चैनल को भी चेकआउट करना, उसको भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, एंड अगर आप इंग्लिश में सीखना चाहते हो तो आप इंग्लिश में सीख सकते हैं, वरना आप हिंदी में भी सीख सकते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।